चाहिए। तपस्या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लें जिसके द्वारा हम ये जान सकें कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। सभी लोग कष्ट में हैं, चाहे कोई बहुत बड़े व्यक्ति हों, कोई ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि कष्ट सबके जीवन में है। तो ज्ञान इसलिए लेना है कि हम जान सकें कि ये कष्टमय जीवन कब समाप्त होगा। ज्ञान इसलिए लेना है कि हम जान सकें कि क्या इस कष्टमय जीवन के परे कुछ और है या यही है। जैसे लोग कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, और अर्थ क्या है, आप जीवन भर संघर्ष करते रहिए और अंत में मृत्यु हो जाए और फिर से एक जीवन और फिर से मृत्यु। तो क्या ये जीवन का उद्देश्य है? नहीं। इस उद्देश्य के परे जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए ताकि हम सही ज्ञान में आएं। और सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान ये है कि हमारा अधिकार है सुखी रहना। सही ज्ञान ये है कि हमारा अधिकार है कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन वो ज्ञान नहीं है हमें, इसीलिए हम डरते हैं, मृत्यु से घबराते हैं। हम इससे भी घबराते हैं कि क्या होगा अगर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ, क्या ये चीज़ मुझे सुख देगी, क्या वो चीज़ देगी। लोग इसी में पड़े रहते हैं। व्यक्ति सोचता है धन सुख देगा, फिर वो सोचता है नहीं नहीं ये व्यक्ति सुख देगा, अरे नहीं नहीं ये पद सुख देगा, लेकिन कोई सुख नहीं देता। जीवन में व्यक्ति धनवान भी हो तो भी और आगे सोचता है। अभी कुछ दिन पहले हमें एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बहुत धनवान हैं, कई देशों में उनके बहुत सारे व्यापार हैं। वो हमसे कह रहे थे कि अब हमारे पास सब कुछ है, धन है, प्रतिष्ठा है, हमें बहुत लोग जानते हैं, और अब हम सोच रहे हैं इसके आगे क्या है, क्योंकि हमने बहुत कमा लिया, अब क्या केवल कमाते रहें? नहीं। तो इस उद्देश्य को, इस ज्ञान को लेने के लिए, और यही ज्ञान भगवत गीता का मूलभूत ज्ञान है। भगवत गीता हमें समझाती है कि हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर बदल जाते हैं, शरीर को मरना पड़ता है, लेकिन आत्मा अमर है, और आत्मा को आनंद लेना है, शरीर को नहीं। तो भगवत गीता हमें समझाती है कि जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उस तरह आत्मा शरीर बदलती है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और क्या खोजती है? वो आनंद। हम सब एक आनंद खोज रहे हैं, सच्चा आनंद। चाहे वो पैसे में खोजें, संपत्ति में खोजें, परिवार के लोगों में खोजें, समाज में खोजें, राष्ट्र में खोजें, हम ढूंढ रहे हैं केवल उस आनंद को। और वो आनंद हमें मिल नहीं सकता जब तक सही स्थान पर नहीं ढूंढें। इस विषय में आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक आदमी पार्क से जा रहा था। जाते जाते उसकी जेब से उसका एक सोने का सिक्का था, वो गिर गया। अंधकार था, दिखा नहीं, तो ढूंढने लगा, नहीं मिला। थोड़ी देर पे देखा उसने, वहाँ देखा, नहीं मिला। थोड़ी दूर पर एक लैंप पोस्ट थी, वहाँ पहुँच गया और वहाँ ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब क्या खो गया है आपका, हम मदद करें? तो उन्होंने कहा, सोने का सिक्का खोया है। अच्छा, कहाँ खोया? वो तो 100 मीटर दूर खोया है। तो भाई साहब सोने का सिक्का वहाँ खोया, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उसने कहा, वहाँ लाइट नहीं है ना, इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। सुनने में लगता है ना कि ये व्यक्ति मूर्ख है, कि जब सिक्का वहाँ खोया है तो यहाँ कितना ही ढूंढता रहे, मिलेगा नहीं। हम सब की भी स्थिति वही है। हमारा सच्चा आनंद कहीं और खोया है, लेकिन हम इस जगत की जो चमक दमक है उससे प्रभावित होकर उस आनंद को यहाँ खोज रहे हैं, लेकिन वो आनंद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहीं और खो चुका है। इस जगत की जो चमक दमक है थोड़े समय के लिए प्रभावित करती है, लेकिन सच्चा आनंद नहीं देती। सच्चा आनंद हमें प्राप्त होता है जब हम भगवान के निकट जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें सच्चा प्रेम मिलता है, और उस प्रेम की प्राप्ति के लिए ही हम सब लालायित हैं। और इसीलिए तपस्या हमें करनी चाहिए उस ज्ञान के लिए, ताकि उस ज्ञान से हम इस स्थिति से ऊंचे उठ सकें और ये जान सकें कि हमारी क्या स्थिति है, और उसके चलते हम सही दृष्टि से आनंद ले सकें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।